आज हम लोग नाउन लेक्चर पढ़ रहे हैं, पहले भी आप लोग पढ़े हैं। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं पुलिस सिंगुलर और प्लूरल कब होता है। ध्यान दीजिएगा, जब पुलिस का मतलब डिपार्टमेंट हो या ऑर्गेनाइजेशन हो तो पुलिस सिंगुलर का काम करता है, क्योंकि डिपार्टमेंट जो है सिंगुलर होता है। ओके, लेकिन जब पुलिस का मतलब ऑफिसर्स हो तो ये पुलिस जो है प्लूरल का काम करता है। सही बात को ये तो आपको समझ गए होंगे कि जब पुलिस का मतलब डिपार्टमेंट हो तो ये सिंगुलर होता है, और पुलिस का मतलब जो ऑफिसर्स हो तो ये प्लूरल होता है। यहां पर ध्यान देने वाली बात एक और है कि जब पुलिस के पहले वन का प्रयोग हुआ तो वन पुलिस ऐसा नहीं लिखते। अगर पुलिस के पहले वन हो तो पुलिस के साथ मैन का प्रयोग करना होता है। अगर हम वन पुलिस लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जब वन पुलिस के साथ मैन का प्रयोग करते हैं तो वो सही होता है। उसी प्रकार जब एक से ज्यादा पुलिस हो 2, 3, 4, 5, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं 2 पुलिस, जब 2 पुलिस हो या 3 पुलिस हो तो ऐसा नहीं कि पुलिस को पुलिस कर देंगे, ऐसा नहीं होता। 2 पुलिस हो तो पुलिस के साथ मैन का प्रयोग करते हैं। ओके, 1 के लिए मैन और 1 से ज्यादा के लिए मैन का प्रयोग करते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे कि पुलिस जब डिपार्टमेंट का काम करता हो तो सिंगुलर, पुलिस जब ऑफिसर्स के रूप में प्रयोग हुआ हो तो प्लूरल। अगर 1 पुलिस हो तो 1 पुलिस के साथ मैन का प्रयोग करते हैं। 1 से ज्यादा हो 2, 3, 4, 5 हो तो पुलिस के साथ मैन का प्रयोग करते हैं। यहां पर मैं एग्जांपल दे रहा हूं, द पुलिस इज आर लुकिंग इनटू द मैटर। एक कह रहा है कि पुलिस जो है मामला की जांच पड़ताल कर रही है। मतलब क्या, यहाँ पे डिपार्टमेंट के बारे में बता रहा, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बता रहा। इसका मतलब यहाँ पर क्या है, ये पुलिस जो है सिंगुलर है और इसके साथ कौन सा वर्ब का प्रयोग करेंगे, इज का करेंगे कि आर का। तो जाहिर सी बात है जब यहाँ पुलिस सिंगुलर का काम कर रहा है तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, यानी कि इज का प्रयोग करेंगे। उसी प्रकार देखिएगा, यहाँ पर मैंने लिखा है saw 5 पुलिस yesterday, 5 पुलिस को मैंने कल देखा। ओके, तो मैं बताया था कि जब पुलिस के पहले 5, 6, 7 या किसी भी नंबर का प्रयोग हुआ हो 1 को छोड़कर, तो पुलिस के साथ हम लोग मेन का प्रयोग करते हैं। ध्यान दीजिए, I saw 5 पुलिस yesterday गलत हो गया क्योंकि पुलिस के साथ मेन का प्रयोग होना चाहिए था। I saw 5 पुलिस मेन, यहाँ पर 5 पुलिस के साथ मेन का प्रयोग यहाँ हो रहा है। इसका मतलब ये क्या है, बिल्कुल सही सेंटेंस है। तो आप लोग इस पर ध्यान देंगे, इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में आते रहते हैं। ओके, एक और शब्द है बेसिस, एग्जामिनेशन में बहुत पूछे जाते हैं। देखिए, बेसिस का प्रयोग भी हम 2 प्रकार से करते हैं। अगर बेसिस का मतलब पनिशमेंट होता तो ये सिंगुलर के रूप में आएगा। बेसिस सिंगुलर का काम करेगा, सिंगुलर सब्जेक्ट का काम करेगा। लेकिन जब बेसिस का मतलब सैलरी हो तो बेसिस प्लूरल का काम करता है, यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट का काम करेगा। सही बात। तो वेजेस का प्रयोग पनिशमेंट के रूप में सिंगुलर और वेजेस का प्रयोग सैलरी के रूप में प्लूरल। ध्यान दीजिएगा, मैंने एक एग्जांपल लिखा है द वेजेस ऑफ सिन। यहां पर क्या है, सिन यानी कि पाप, पाप का जो दंड है, पनिशमेंट है, वो क्या है, डेथ। यहां पर वेजेस का प्रयोग पनिशमेंट के रूप में हो रहा है। इसका मतलब वेजेस क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग कर रहे हैं। इसका मतलब सेंटेंस से सही है। सेकंड एग्जांपल को देखेंगे, द वेजेस ऑफ द वर्कर्स, वर्कर्स का वेजेस, यानी कि यहां पर वेजेस जो है सैलरी के रूप में आ रहा है, तो वेजेस यहां पे प्लूरल का काम कर रहा है। तो इसके साथ हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग कर रहे हैं, यानी कि आर का प्रयोग कर रहे हैं, जो बिल्कुल सही है। सर आप लोग
आप लोग देख रहे हैं हेयर, हेयर जो है हमेशा सिंगुलर नाउन के रूप में ही आता है। ओके, हेयर मीन्स बाल होता है और ये सिंगुलर नाउन का काम करता है। लेकिन थोड़ा सा देखा जाए कि जब हेयर के पहले 2, 3, 4, 5 etc का जब प्रयोग करते हैं तो हेयर का प्लूरल हेयर्स हो जाता है और हेयर्स जो है प्लूरल का काम करता है। ओके, ध्यान दीजिएगा, हेयर सिंगुलर होता है लेकिन जब हेयर के पहले 2, 3, 4, 5 etc का प्रयोग करेंगे तो हेयर का प्लूरल हेयर्स हो जाता है। समझे बात को? जैसा कि मैंने एग्जांपल लिखा है, माय हेयर इज ब्लैक। यहां पर हेयर क्या है? सिंगुलर है क्योंकि अकेला है। यहां पर 2, 3, 4, 5 का प्रयोग नहीं हो रहा है, इसका मतलब हेयर यहां पर सिंगुलर का काम करेगा, इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे तो ये सेंटेंस सही है। उसी प्रकार देखिए, योर 4 हेयर्स, ध्यान दीजिएगा, हेयर के पहले 4 का प्रयोग कर रहे हैं, इसका मतलब हेयर को हम हेयर्स करेंगे, हेयर को प्लूरल बनाएंगे तब जाकर सही होगा। तो माय योर 4 हेयर्स आर ब्लैक, यानी कि ये भी सही है क्योंकि 4 के बाद हेयर्स का प्रयोग हो रहा है और हेयर के बाद आर यानी कि प्लूरल वर्ब का प्रयोग हो रहा है, जो बिल्कुल सही है। ध्यान दीजिएगा, यहां पे मैंने इंडिया लिखा है, तो जब इंडिया या किसी भी देश का नाम वो कंट्री का काम करता तो वो सिंगुलर होगा। उसी प्रकार इंडिया यहां पे कंट्री का काम कर रहा है तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट का काम करेगा, सिंगुलर नाउन का काम करेगा। लेकिन यहां पर मैंने इंडिया लिखा है जो एक टीम का काम कर रहा है। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि जब देश का नाम, कोई भी देश का नाम जैसे कि इंडिया टीम का काम करेगा तो ये प्लूरल का काम करेगा। जब इंडिया किसी देश के रूप में प्रयोग हुआ हो, इंडिया का प्रयोग कंट्री के रूप में हुआ हो तो ये सिंगुलर का काम करता है। लेकिन जब इंडिया का प्रयोग टीम के रूप में हुआ हो तो ये प्लूरल का काम करता है। सही बात को, जैसे इंडिया इज ए ग्रेट कंट्री, यहां पे इंडिया क्या है? देश है, तो सिंगुलर का काम कर रहा है, इसलिए इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग कर रहे हैं, मतलब सेंटेंस सही है। आगे देखिएगा, इंडिया हैव वॉन द मैच, यहां पे इंडिया देश नहीं है, कंट्री नहीं है, यहां पे टीम है, इंडियन टीम की बात की जा रही है। ओके, तो इंडियन टीम की जब बात की जाएगी ना तो इंडिया जो है प्लूरल का काम करेगा, तो इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। जैसे इंडिया हैव वॉन द मैच, बिल्कुल सही है क्योंकि इंडिया यहां पर प्लूरल है और हर क्या प्लूरल है। सही बात को इस प्रकार से नोट करते चलिए आप लोग।